आइए अभी बहुत शॉर्ट में हम लोग मैथ्यू चैप्टर 5 के बारे में देख लेते हैं, ओके? हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 ब्लेसेड आर ओके, 1 मिनट ना मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। ओके, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, ओके? तो हम लोग कौन-कौन सा बातों को देख चुके थे आज तक में? हम लोग ये ब्लेसेड होने का सच्चाई को देख लिए थे, ये हम लोग का पहला ऑब्जर्वेशन था। आर द प्योर, ये हार्ट के बारे में भी हम लोग देख लिए हैं। हार्ट का महत्व क्या है, हार्ट का सिग्निफिकेंस एंड देन हम लोग प्योरिटी के बारे में भी देख रहे थे। तीसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग का ये था। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि प्योर का मतलब क्या है। आज हम लोग प्योर के बारे में ही देखेंगे। तार माने হচ্ছে निर्मल, धन्य है वे जो शुद्ध है, जिनके मन, जिनके हृदय शुद्ध है। ये शुद्धता के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसका मीनिंग को हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे, लास्ट टू लास्ट टाइम। और आज हम लोग प्यूरिटी का प्रकार को देखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स অফ পিউরিটি আর দেয়ার? কি কত প্রকারের শুদ্ধতা রয়েছে সেটিকে আজকে আমরা দেখব সংক্ষেপে, হ্যাঁ? তো जब हम পিউরিটি के बारे में स्टडी करते हैं, शुद्धताর বিষয়ে যখন আমরা স্টাডি করি, তো আমরা দেখতে পাই কমসে কম जो है 6 प्रकारेर शुद्धता के আমরা দেখতে পাই बाइबले। के प्रकार का है? सबसे पहले मूल पवित्रता यानी कि प्राइमल प्यूरिटी। ये वो जो प्यूरिटी है, ठीक है? केवल जो परमेश्वर के पास है। प्राइमल प्यूरिटी, द प्यूरिटी व्हिच एक्सिस्ट ओनली इन गॉड। पहला प्रकार का जो प्यूरिटी है वो प्यूरिटी है जो केवल परमेश्वर के पास मौजूद है। এটি এমন পবিত্রতা যেটি কেবল ঈশ্বরের মধ্যেই রয়েছে। उसके बाद हम देख पाते हैं सृजित पवित्रता यानी कि क्रिएटेड प्यूरिटी। क्रिएटेड प्यूरिटी का मतलब क्या है? सृष्टि करने के समय में परमेश्वर ने एंजल्स लोगों को पवित्र बनाए थे। उस समय में मैन जो है वो भी होली था। तो क्रिएशन के दौरान पतन से पहले, मनुष्य पाप करने से पहले परमेश्वर ने होली क्रिएट किए थे। सो दैट इज़ द क्रिएटेड प्यूरिटी। ये वो पवित्रता है जो परमेश्वर की सृष्टि में पतन से पहले विद्वान थी। इट वाज़ इन द क्रिएशन, एक्जिस्टेड इन द क्रिएशन बिफोर द फॉल। जैसे स्वर्गदूतों में स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने पवित्र बनाया था, स्वर्गदूतদেরকে ঈশ্বর पवित्र रूपে সৃষ্টি করেছিল মানুষকে। কিন্তু हम देख पाते हैं कि स्वर्गदूत लोग भी गिरे हैं, दे आल्सो फेल। यहाँ और साथ ही साथ मानव जाति भी जो है उस पवित्रता से गिर गए हैं। क्रिएटेड प्यूरिटी। 2 प्रकार की शुद्धता, एक वो जो परमेश्वर ही में ही केवल है और वो जो परमेश्वर ने सृष्टि के समय में दिए थे। और किस-किस प्रकार का पवित्रता को हम देख पाते हैं? आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। थोड़ा छोटा-छोटा दिख रहा है क्या? अगर आप लोग को स्क्रीन में छोटा दिख रहा है, इन वर्सेस को हम लोग रीड नहीं करेंगे। ओके, इन वर्सेस को नहीं देखिएगा। सिर्फ पहला वाला जो है प्राइमल, যেটা কেবল ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত। দ্বিতীয় হচ্ছে ক্রিয়েশন, যেটা সৃষ্টির সময় ঈশ্বর দিয়েছিল। মানুষ पाप में पड़ते हैं, यहाँ तक कि कुछ स्वर्गदूत लोग भी पाप में गिरते हैं, उस पवित्रता से गिर गए हैं। सृष्टि भी इस वजह से पोल्यूटेड हो गया है। ओके? और तीसरा जो पवित्रता है, उसे इम्प्यूरेट प्यूरिटी कहते हैं। ये प्यूरिटी क्या है? इम्प्यूरेट प्यूरिटी वो प्यूरिटी है जो यीशु मसीह से विश्वासी को ट्रांसफर किया जाता है। ইম্পিউরেড পিউরিটি মানে হচ্ছে ট্রান্সফার করা যে শুদ্ধতা, ট্রান্সফার করা যে পবিত্রতা, যে নির্মল বাস্তবতাটিকে ट्रांसफर করা হয়, সেটাকে ইম্পিউটেড পিউরিটি বলা হয়। इम्प्यूटेड प्यूरिटी, ठीक है? जिसको इम्प्यूट किया जाता है, जिसको ट्रांसफर किया जाता है। किससे? ये मसीह से विश्वासी को दिया जाता है। ये वो पवित्रता है, इम्प्यूटेड प्यूरिटी। एंड देन और एक प्यूरिटी ये है पोजिशनल प्यूरिटी। पोजिशनल प्यूरिटी क्या है? कि मसीह से यीशु ख्रिस्ट, अब देखिए एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अनेक सिंपल शब्द, बहुत अनेक सिंपल, बहुत साधारण शब्द में अगर हम बोलना चाहें तो यहाँ परमेश्वर है, यहाँ पे सिनर्स लोग हैं, हम आदमी लोग हैं, ठीक है? जो लोग पाप में गिरे हैं। अगर हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में अगर जाना है, अगर परमेश्वर के साथ हम लोगों को मेल-मिलाप करना है, अगर हम लोग को परमेश्वर के फैमिली का अगर सदस्य बनना है,
हम लोगों को अगर परमेश्वर के स्वर्ग में अगर परमेश्वर के साथ रहना है, सिंपल टर्म्स में हम लोग को अगर उद्धार पाना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है, परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप करना है, तो परफेक्ट पवि पवित्रता की आवश्यकता है, परफेक्ट होलीनेस का आवश्यकता है, परफेक्ट धार्मिकता का आवश्यकता है। वो परफेक्ट धार्मिकता हम लोग खुद से नहीं ला सकते। हम लोग का कर्म के द्वारा हम उस होलीनेस, उस धार्मिकता को उत्पन्न नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है। আমরা নিজের কাজের পরিণামস্বরূপ এমন পবিত্রতাকে উৎপন্ন করতে পারবো না, এমন शुद्धता के उत्पन्न करते पारबो ना। जैसे कि कोई सोचते ना मैं न्यू ईयर में बहुत सारा रेजोल्यूशन बनाऊँगा। আমি এই করব, ওই করব, আমি আজকের থেকে ওই খারাপ কাজ করব না। আমি কালকের থেকে এমন পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করব। औ और मेरा कर्म के आधार पर मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूँगा। मैं परमेश्वर का फैमिली का हिस्सा बन जाऊँगा। यदि हम ऐसा सोचते हैं, कोई जो पतन के बाद में जो इंसान लोग हैं, तो इस ये इम्पॉसिबल है। हम अपने बुनियाद पर আমাদের নিজের কর্মের আধারে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে বা ঈশ্বরের সম্মুখে গ্রহণযোগ্য হতে পারব না। কেননা আমাদের সবথেকে ভালো गुड वर्क परमेश्वर की दृष्टि में वो मैला कपड़ का जैसा है, मैला कपड़ा का जैसा है। परमेश्वर असीम रूप से इतना पवित्र है कि तार सम्मुखे আমাদের সবচাইতে ভালো কাজও ময়লা কাপড়ের মতন। তো फिर हम लोग कैसे उद्धार पाएँगे? তো তাহলে এই পাপী মানুষেরা যারা রয়েছে পতনের পরে এরা কিভাবে উদ্ধার পাবে? তো আমরা কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যতে प्रवेश करते पारबो? तो ये लोग जो है किस तरह से परमेश्वर का फैमिली का सदस्य बन पाएँगे? ये लोग किस प्रकार से परमेश्वर का स्वर्ग में जा पाएँगे? कहाँ से वो पवित्रता आएगा? कहाँ से वो परफेक्शन आएगा? কই থেকে আমরা সে পারফেক্ট পবিত্রতাটিকে পাবো? সে उसी को कहते हैं इम्प्यूटेड प्यूरिटी। उस पवित्रता को यीशु मसीह हम लोगों को देता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का प्यूरिटी, प्रभु यीशु मसीह का परफेक्शन हमें दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया जाता है। वही वो बेसिस है, वही वो फाउंडेशन है। সেটাই হচ্ছে সে সে নিউ, সেটাই হচ্ছে সে ভিত্তিক, যেটার ভিত্তিতে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হই। কেননা যেহেতু আমরা যখন যিশুকে বিশ্বাস করি, যিশুর ধার্মিকতা আমাদেরকে দেওয়া হয় এবং আমরা যিশুর সাথে এক হয়ে যাই এবং এখন যখন পিতা আমাদের দিকে তাকান, তিনি যিশুর ধার্মিকতাকে আমাদের জীবনে দেখতে পান। কেন? যেহেতু যিশুর ধার্মিকতা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কারণ আমরা যিশুতে বিশ্বাস করেছি। এইটাকেই বলে इम्प्यूटेड प्योरिटी। यही है वो जो इम्प्यूटेड किया गया धार्मिकता है, ट्रांसफर किया गया, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है जब हम विश्वास करते हैं। और यही वो फाउंडेशन है, जिसके बेसिस पे हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होते हैं। ओके? और तो आप अभी सवाल कर सकते हैं, अरे भाई, तो क्या हम लोगों को पवित्रता में चलने का कोई ज़रूरत नहीं है क्या तो फिर? अगर हमें बिल्कुल यीशु मसीह का बेसिस में फ्रीली अगर एक्सेप्ट किया गया है, जस्ट हम लोग को विश्वास करना है। अगर यीशु मसीह का बेसिस में अगर हम लोग को फैमिली में एडॉप्ट कर लिया है, अगर फ्रीली हम लोगों का पाप को क्षमा कर दिया गया है, अगर फ्रीली हम लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में ले आते हैं, तो क्या आज हमें क्या तो अ, पवित्रता में चलने के लिए क्या हम लोगों को कोई संघर्ष करने का ज़रूरत नहीं है क्या? अगर ऐसा सवाल है तो कुछ देर में आते हैं। ठीक है? तो ये इम्प्यूटेड प्यूरिटी जो है, मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ, इस साइड में। ओके। तो ये जो इम्प्यूटेड प्यूरिटी है, ट्रांसफ़र किया गया जो प्यूरिटी है, ये तब होता है जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। तो हमें ट्रांसफ़र किया जाता है और वही वो भित्तिक बन जाता है, वही वो नींव बन जाता है जिसके बेसिस पे हम ग्रहण किए जाते हैं। इट इज़ क्राइस्ट राइचसनेस, हमारा और आपका भला काम के बेसिस पे नहीं, लेकिन यीशु मसीह का बुनियाद पर हम ग्रहण किए जाते हैं। दैट इज़ द बेसिस, दैट इज़ द फाउंडेशन। ओके? उसी के बेसिस पे क्योंकि हमने विश्वास किए हैं, तो हमें ट्रांसफ़र किया गया है। क्योंकि हम पर ट्रांसफ़र किया गया, अब पिता जब हमें देखता है तो हम में यीशु का धार्मिकता देख पाते हैं एंड ही रिसीव्स अस बिकॉज़ ऑफ जीसस। देखिए, हमें दिया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है और इसी के बेसिस में हम स्थानीय रूप से, पोज़िशनली हम परमेश्वर के सामने धार्मिक घोषित किए गए हैं। बिकॉज़ हमें दिया गया है एंड उसी के बेसिस में हमको परमेश्वर धार्मिक ऐलान करता है। यद्यपि हम प्रैक्टिकली धार्मी नहीं बन गए हैं, व्यवहारिक रूप से यद्यपि हम परफेक्ट नहीं बन गए हैं, बट पोजिशनली क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफर किया गया है, हमें उसके बेसिस पर परमेश्वर जो है धार्मिक ठहराए हैं। क्योंकि हम मसीह के साथ एक किए गए हैं। परमेश्वर हमें मसीह में होकर ईश्वर আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন। अभी देखिए, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मैं एक पिक्चर दिखा के इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है?
ये रहा पिक्चर। ये आदमी जो है, आप लोग देख पा रहे हैं? थोड़ा नीचे नाम आता हूँ। आप देख पा रहे हैं? दिस इज़ अ क्रिमिनल, क्रिमिनल। बट ये क्रिमिनल है, दोषी है, बट राजा क्या करता है इसको? राजा इसको क्षमा कर देता है। राजा इसको माफ़ कर देता है। माफ़ करते हुए कहता है कि आज से तू मेरा पुत्र है। तो लीगली क्या हो रहा है? कानूनी रूप से राजा क्या कर रहा है? इस কি করতেছে রাজা এখানে? एडॉप्ट कर रहा है ना? लीगली राजा क्या कर रहा है? इस दोषी को माफ़ कर रहा है। अपना फैमिली में वो लीगली एडॉप्ट कर रहा है। एडॉप्ट कर लिया ना? एंड बिकॉज़ वो एडॉप्ट कर लिए हैं क्योंकि राजा ने इस व्यक्ति को जो है लीगली अपना परिवार का सदस्य बना दिए हैं, तो पोजिशनली यद्यपि ये अपने में कभी था नहीं, लेकिन राजा के वजह से लीगली दिस पर्सन नाउ स्टैंड्स बिफोर द किंग राइचियस सन। Though he himself is not, though he himself is not, but because king called him, because the king forgave him, king received him legally, and now this person who was once a sinner stands before a king as his only son. Legally his standing has changed. He is accepted, loved, and has full rights of a son. Though he himself is not in him, যদিও এই ব্যক্তি নিজের মধ্যে নয়, ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি নেই है, কিন্তু যেহেতু রাজা ওকে গ্রহণ করেছে, রাজা ওকে ক্ষমা করেছে, রাজা ওকে গ্রহণ করেছে, ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজা ওকে নিজের পরিবারে স্বীকার করেছে, নিজের পরিবারে গ্রহণ করেছে এবং অতএব अब वो व्हाट इज स्टैंडिंग? স্থানীয় रूप में वो अभी राजा के परिवार में ग्रहण किया गया है। রাজার সামনে ও রাজার ছেলের মতন এখন দাঁড়াতে পারে। उसका अपना ভিত্তি এর নিজের ভিত্তিতে নয়, কিন্তু রাজা যে অর্জন করেছে, রাজা যে জিনিসটা ঘোষণা করেছে অর্জন, खुद राजा ने वो ऐलान किए, राजा ने वो हक दिए हैं। ठीक है? तो आत्मिक रूप से इतना तक हम समझ गए हैं। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम लोग जो उनके परिवार के नहीं थे, हम लोग जब पाप में थे, हम लोग जब प्रभु में বিশ্বাস করতে আমরা যখন যিশুতে বিশ্বাস করি আমাদেরকে ক্ষমা করা হয়। আমাদেরকে রাজার পরিবারে গ্রহণ করা হয়। আমাদেরকে যিশুর धार्मिकता देवा হয়, हमको दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हम क्या होते हैं? हम परमेश्वर के सामने एक धार्मिक व्यक्ति का जैसा खड़ा हो पाते हैं। अब लौट के आते हैं आपके सवाल पर। तब किया गया सवाल क्या था? अगर राजा इन सब बातों को फ्रीली अगर हम लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर यीशु का बेसिस पे हम लोग स्वर्ग में ग्रहण किए जाते हैं, তো কি আমলোগো কো তাইলে কি আমাদেরকে আমরা কি পাপী জীবন যাপন করব? তাইলে কি আমাদেরকে পবিত্রতায় चलना नहीं चाहिए? नहीं, वो लॉजिक काम नहीं करता है। जब सब कुछ मिल गया है तो फिर क्यों? हाँ, बात ये है कि ओवर द टाइम इस दिन उसको ग्रहण किया गया, लेकिन समय के साथ-साथ क्या होगा? ये बेटा जिसको ग्रहण किया गया, ये राजा का बेटा जैसा बर्ताव करने लगेगा। उठने-बैठने में, वस्त्र का पहनने में, तो क्या होगा? ये व्यक्ति जो है जिस परिवार ने उसको पाला-भर के बड़ा किया, उस परिवार के तरफ जैसे वो रिज़ेम्बल होने लगेगा। प्रैक्टिकली भी वो अपने पिता के साथ चलेगा। यू सी? नॉर्मली, so his character will begin to be transformed. He will grow, obey and reflect the heart of the father. जिस पिता ने उसको स्वीकार किया, उस पिता को भाने के रूप में वो चलने लगेगा। तो हम देख पाते हैं, ये पहला और दूसरा में इसका कोई योगदान नहीं था, लेकिन तीसरा में उसको संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरा में he will have to live it out. पहला और दूसरा में फ्रीली उसको ग्रहण किया गया, उसको वो दर्जा दिया गया, उसको वो अधिकार दिया गया। लेकिन तीसरा में क्या है? उसको उस प्रकार से अभी जीना है। He will have to walk in that way now. That is what happens spiritually. एग्जैक्टली यही आत्मिक रूप से भी घटता है। ओके? और यहीं पे हम प्रैक्टिकल प्यूरिटी का बात करते हैं। प्रैक्टिकल प्यूरिटी, ओके? तो ठीक है, सबसे पहला क्या था? प्राइमल प्यूरिटी जो केवल परमेश्वर में है। दूसरा क्या था? क्रिएशन, सृष्टि का समय जब दिया था। तीसरा क्या है? इम्प्यूटेड प्यूरिटी जो हमारा आधार है, जिसके वजह से हम धार्मिक ठहराए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, परमेश्वर के परिवार में हमको ग्रहण किए जाते हैं, हम मसीह के साथ एक किए जाते हैं उसी प्यूरिटी के बेसिस पे। देखिए, अब उदाहरण, क्योंकि अब उसको जो सिनर था, क्रिमिनल था, उसको एक्सेप्ट किया गया, फॉरगिव किया गया, उसको वो दर्जा दिया गया है। अब क्या करेगा? ही बिगिंस टू लिव इट आउट। वो आप क्या करेगा? प्रैक्टिकली उस दिशा में चलने लगेगा जिस परिवार का वो सदस्य है। He will not go and live like a beggar now. Is it? No. He will ride a horse. He will have a crown. His standards would be changed. He would begin to resemble the father who adopted him. In the same way, उसी तरह से आत्मिक रूप से भी जब मसीह का धार्मिकता हमें दिया जाता है, जब
मसीह का शुद्धता हमें दिया जाता है, जब हमें क्षमा किया जाता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात तब होता है, जब परमेश्वर हमें बचा रहा होता है, যখন ঈশ্বর আমাদেরকে বাঁচান না, तब परमेश्वर केवल हम लोगों को धार्मिक घोषित करके नहीं छोड़ देते। तब परमेश्वर केवल हमें इम्प्यूटेड प्यूरिटी देके छोड़ नहीं देते। परमेश्वर অবশ্যই ঈশ্বর আমাদেরকে ধার্মিক গণিত করেন, আমাদেরকে ক্ষমা করেন, हमको उनके फैमिली का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम को परमेश्वर करते हैं। इंस्टेंटली उसे कहते हैं, टेल विथ मी, उसे कहते हैं नया जन्म। नया जन्म, नया जन्म मतलब परमेश्वर हम लोग जो आत्मिक रूप से मृत हालत में थे, हम लोग को जीवित करते हैं। तार माने कि इसका मतलब ये है कि देखिए, इसके लिए मैं एक एग्जांपल को यूज़ कर रहा हूँ, ओके? ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग जिस रूम में हैं, जहाँ भी आप हो, ठीक है? उस रूम में 2 प्लेट है, यहाँ पे 1 प्लेट है, यहाँ पे 1 प्लेट है। ये प्लेट में वो सारा डिश है, आपका फेवरेट डिश मानिए मोमो, क्या चाउमीन, जो भी आप ऐड करते जाए, आपका फेवरेट डिश यहाँ है, ओके? और इधर में है वेस्टेज, आवर्जोना, कीचड़, ओके? मायर और कीचड़ यहाँ पे है, सारा कीचड़ है, जहाँ सारा गंदगी, आप लोग जो आलू छिलका फेंकते हैं ना, ऑनियन वगैरह, वो सारा यहाँ पे है, ओके? यहाँ पे कीचड़ है। आप बताइए, आपके जो रूम है, वहाँ पे सपोज़ एक पिग को लाया जाए। आपके रूम में एक पिग को लाया गया है, छोटा-सा पिग, बड़ा-सा नहीं, लेकिन क्योंकि कोई-कोई देख के डर जाएँगे, तो छोटा-सा पिग को लाया गया है और उस पिग को लाके छोड़ दिया गया है। अब आप लोग बताइए, नेचुरली वो पिग कहाँ जाएगा? यहाँ जाना पसंद करेगा या यहाँ खेलना पसंद करेगा? ऑब्वियसली, नेचुरली, स्वभाव से ये जो पिग है, उसको ये पसंद है, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट इट लव्स, दैट इज़ व्हाट इट्स डिज़ायर इज़। लेकिन ज़रा सोचिए, आपको गॉड एक पावर दे देता है। आप लोग, ठीक है, जो बैठे हैं, जो इस पिग को देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा घूम रहा है, लेतर-पेतर हो रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज़ व्हाट इट एन्जॉयज ना? उसको वहीं पे आनंद आता है, बिकॉज़ वी हैव सीन इट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, वी नो दैट इज़ व्हाट पिग्स लव। उसी में उसको पसंद है, वो लेट पेटाता है, सोता है, वो बहुत मज़ा आता है उसको वहाँ पे। सपोज़ अभी परमेश्वर ने आपको एक पावर दिया है, कोई जादू का छड़ी आपको दे दिया है, ओके? हैरी पॉटर वाला छड़ी आपको दे दिया है। परमेश्वर ने आपको एक छड़ी दे दिया है, जादू का झप्पी, छड़ी, जो भी बोले, हैरी पॉटर वाला ताकत आपको दे दिया है। आपको वो पावर दे दिया है और आप क्या करते हैं अभी? ये पिग को एक इंसान बना देते हैं, इस पिग को। इंसान में आप ट्रांसफ़ॉर्म कर दिए हैं, जादू का छप्पी वो हैरी पॉटर वाला हिला के। अब ये जो पिग यहाँ जो मैन बन गया है, अब क्या होगा? वो क्या वो कीचड़ में करेगा? वो उल्टी करेगा भाई, वो बोलेगा मैं कहाँ फँस गया हूँ। जब आपने इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया मैन में, द वेरी थिंग जो वो 2 सेकंड पहले आनंद ले रहा था, उसी को वो बोलेगा, छी मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? नेचुरली उसके हृदय से उसको इस चीज़ से घृणा लगेगा और ये आप नहा धोआ के अच्छा कपड़ा पहन के आपका अच्छा मोमो को जाके खाने लगेगा। अब इसका मतलब क्या है? एग्ज़ैक्टली यही होता है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति का जीवन में नया जन्म को प्रदान करता है। क्योंकि हम लोग भी, ठीक है, नया जन्म से पहले संसार की चीज़ों में, पाप की चीज़ों में हम भी लोग भी आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन जब नया जन्म में परमेश्वर जब हमें ग्रहण करता है, वो केवल बाहरी रूप से हमें ग्रहण नहीं करता है, वो केवल लीगली हमें ग्रहण नहीं करता है, बट वो अंदर से बदल के ग्रहण करता है। दैट इज़ व्हाट ही डज़, ही चेंजेस। और जब हम लोग इस प्रकार से बदलते हैं, तो एक ज़माने में जिन पापों का हम आनंद लेते थे, वी रिजेक्ट नाउ फ्रॉम विदिन। हम लोग नेचुरली अभी उस चीज़ से नफ़रत करने लगते हैं। और क्या होगा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, हमें धार्मिकता दिया है, मसीह के साथ एक किया है, अभी हम लोग नेचुरली शुद्धता में बढ़ने में प्रगति करेंगे। नेचुरली, बिकॉज़ गॉड हैज़ वर्क्ड इन अस। और अब क्योंकि उन्होंने हमें नया जन्म दिया है, हमें ये नया व्यक्तित्व क्या करेगा? संघर्ष करेगा, ताकि हम लोग पवित्रता में बढ़ सके। यहीं पे जो है ये प्रैक्टिकल होलीनेस आ जाते हैं। এটা হচ্ছে उद्धार पाने का बाद में हम पवित्रता में बढ़ने लगते हैं। वो पवित्रता जो सच में यहोवा को अच्छा लगता है। लेकिन उद्धार पाने से पहले हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो हम उद्धार को कमा सके। এটা হচ্ছে उद्धार पावर परे। क्योंकि मून तभी रिफ्लेक्ट कर पाएंगे रेस को जब वो पहले सन से लाइट को पाए। एग्जैक्टली वही हम इस सच्चा प्यूरिटी, जो प्यूरिटी हमें अनंत रूप से आगे बढ़ाएंगे, जो प्यूरिटी अनंत मूल्य का है, उस प्यूरिटी में हम तभी बनने लगेगा जब परमेश्वर हमें नया जन्म देंगे, हमें क्षमा करेंगे, मसीह का धार्मिकता हमें देंगे। और इसी प्यूरिटी, जो ये प्रैक्टिकल प्यूरिटी है, इस प्यूरिटी में हम क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ हम साझेदारी करते हैं। इट्स लाइक पार्टनरशिप। गॉड हेल्प्स अस, परमेश्वर हमें सहायता करते हैं, हमें सामर्थ देते हैं और उसी सामर्थ का बेसिस में जो हम आगे बढ़ते जाते हैं इस होलीनेस में। ओके, डिड वी गेट दैट? आइए कुछ
ईश्वर का वाक्यों को पढ़ते हैं इस प्रैक्टिकल प्यूरिटी के संबंध में, ओके? कुछ परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्यूरिटी के संबंध में। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, ओके? प्रैक्टिकल प्यूरिटी के बारे में, प्रैक्टिकल प्यूरिटी में हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करते हैं। इस प्यूरिटी में हम काम करते हैं, उद्धार से पहले नहीं, लेकिन उद्धार पाने के बाद, इन ए ट्रू मीनिंगफुल सेंस। इसलिए द्वितीय कोरिन्थियों में की बोले पॉल कहता है, अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, सी वी हैव ऑल द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध करें। सी नाउ देयर इज दिस प्रैक्टिकल स्टेप जो आपको लेना है, क्योंकि प्रतिज्ञा आपको दिया गया है, आपको ग्रहण किया गया, आपको नया जन्म दिया गया है। परिणाम स्वरूप এখন কি করতে হবে? আমাদের এখন নিজেকে शुद्धताते वृद्धि पावाइते होबे। परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा, बाइबल स्टडी करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, प्रैक्टिकली पाप से लड़ाई करने के द्वारा, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। नाउ वी वर्क कोऑपरेटिंग विद गॉड। এটার জন্য না যে আমরা উদ্ধার কামাবো, क्योंकि उद्धार আমাদেরকে ফ্রিতে ঈশ্বরের দ্বারা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটার জন্যই, কেননা যেহেতু আমরা এখন ঈশ্বরের পরিবারের অংশ, অতএব আমাদেরকে সে পরিবারের অনুযায়ী জীবনযাপন করা উচিত। তাই বলা হয়েছে, অতএব প্রিয়তমেরা, এই সকল প্রতিজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে আইসো। তোমাদেরকে যখন এই প্রতিজ্ঞার অধিকারী বানানো হয়েছে, তারপরে আইসো আমরা মাংসের ও আত্মার সমস্ত মলিন্য হইতে, সমস্ত নোংরামি হইতে আপনাদিগকে सूची करी। এখন আমাদের কার্য আসতেছে। अभी यहाँ पे हम लोग का कर्म आ रहा है, ठीक है? पहले हम लोगों को साल्वेशन, उद्धार दिया जाता है, नया जन्म दिया जाता है मसीह के बेसिस पर, उसके बाद हम लोग का प्रैक्टिकल प्यूरिटी आ जाता है। अभी हम लोग का प्रैक्टिकल प्यूरिटी आ जाता है। अभी हमें सूचित होना है, ईश्वर भय पवित्रता सिद्ध करो। हमें अभी वर्क करना है, संघर्ष करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, परमेश्वर का वर्ड, वचन को स्टडी करना है, और हमें हर प्रैक्टिकल स्टेप्स को लेना है ताकि हम पवित्रता में बढ़ सकें। ओके, होप वी अंडरस्टूड, हम इस बारे में समझे। एंड फाइनली आखिरी प्यूरिटी, फाइनल प्यूरिटी, ये फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में एक दिन आने जा रहा है जब यीशु मसीह हम लोगों को গ্লোরিফাইড, মানে প্রভু যীশু খ্রিস্ট ভবিষ্যতে একদিন আসতে যাচ্ছেন, যখন প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদেরকে মহিমান্বিত শরীর দিবে, গ্লোরিফাইড বডি দেगा। দিস বডি উইল বি ফ্রি ফ্রম সিন ফর ইটারনিটি। এই দেহ, যে দেহ আমাদেরকে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেই দিন দিবে ভবিষ্যতে, সে হচ্ছে টোটাল পাপ থেকে মুক্ত থাকবে, পাপের উপস্থিতি থেকে আমাদেরকে মুক্ত করবে, পাপে পড়ার সম্ভাবনা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করবে। देखिए, पाप में गिरने का संभावना भी नहीं रहेगा भैया। There will not be any possibilities of even falling in sin. From the very presence of sin, पाप का कोई उपस्थिति भी नहीं रहेगा। We would be freed forever. तब हम 100% परफेक्शन का जो होलीनेस है, उसको उपभोग करने में करेंगे। दिस इज आवर फाइनल प्यूरिटी। लेकिन तब तक, जब तक वो दिन ना आए, हमें प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा पवित्रता में बढ़ते जाना है। Okay, so this is the types of purity that we get to see in the Bible. I hope we understood it. So my dear friends, क्या हम लोग विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से वो इम्प्यूटेड प्यूरिटी को पाए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। परमेश्वर का राज्य में ग्रहण योग्य होने के लिए हमें वो प्यूरिटी को पाना है जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आते हैं। তো আমরা কি সে শুদ্ধতাকে পেয়েছি কি, যেটা প্রভু যীশু খ্রিস্টর কাছ থেকে আসে, যেটার পরিণামস্বরূপ আমরা তার পরিবারে গ্রহণযোগ্য হয়েছি, যে ঈশ্বর আমাদেরকে নতুন জন্ম দিয়েছে, যেরকম সে শুয়োর যখন পাল্টে মানুষ হয়েছে, সে যে জিনিসগুলোকে আনন্দ নিত, সেখানে সেই জিনিসগুলোকে আর আনন্দ, আবর্জনার জিনিসগুলোতে আর আনন্দ নেবে না। আর যদি সে সেখানে পিছলাই পড়েও, সে আবার ঈশ্বরের কাছে এসে ক্ষমা চাবে যে আমি কি করলাম, এবং এইভাবে সে ব্যবহারিক জীবনে পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাওয়াতে শুরু করবে। इस प्रकार से वो व्यवहारिक पवित्रता में बढ़ने में प्रगति करेगा। तो यही हम लोगों के लिए सवाल है कि क्या हम वाकई में वो व्यक्ति है जो प्रभु के पास आके क्षमा पाए हैं? क्या हम वाकई में वो व्यक्ति है जो प्रभु से विश्वास करने के द्वारा प्रभु का परिवार का व्यक्ति बने हैं? और क्या हम वाकई में वो व्यक्ति हैं जो आज पवित्रता में बढ़ रहे हैं? यदि हम लोग पवित्रता में बढ़ने के लिए, पवित्र जीवन যাপন করার জন্য যদি আমাদের কোনো ইচ্ছা নাই, अगर इच्छा अनुपस्थित है, साल बीत गया, वर्षों बीत गया, तो इसका संकेत ये है कि शायद हम धार्मिक ठहरा ही ना गए हो। इसका ये बहुत बड़ा संभावना है कि शायद हमें वो चेंजेस हुआ ही नहीं हो कि आज हम पवित्रता में नहीं बढ़ रहे। लेकिन परमेश्वर हमें सहायता करे
যেন কি আমরা যিশুতে সত্য বিশ্বাসের দ্বারা তার পরিবারের সদস্য হই, তার সাमने धार्मिक गणित হই এবং आज के आयुष्य আমরা যেন पवित्रता में बढ़ने के लिए ताकि हम हर संभव कार्य को प्रयास करें। जैसे वचन हमसे कहता है कि शरीर का और पाप का हर मलिनता को दूर करते हुए आइए हम अपने आप को शुद्ध करें और पवित्रता को परमेश्वर का भय मानते हुए अपने-अपने जीवन में सिद्ध करते जाएँ। और प्रभु हमें इस कार्य में सहायता करे। लेट अस प्रे।